हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 6 है जिसमें हम लोग क्रैश कोर्स करते हैं हिस्ट्री का। तो आज इसमें हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े थे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद के स्रोत क्या थे? भगवती सूत्र, जिससे जैन धर्म के बारे में पता चलता है, जैन ग्रंथ के बारे में पता चलता है। और अंगुत्तर निकाय, इससे बौद्ध ग्रंथ इसमें दिया गया है। इसमें सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी कबीला, उसके बाद ग्राम आता है, उसके बाद जन और उसके बाद जनपद। और सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? महाजनपद थी। सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? महाजनपद थी। प्राचीन भारत में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई महाजनपद थी। अवधि क्या था? समय क्या था? 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक था 16 महाजनपदों का। अब हम लोग महाजनपद, राजधानी, महत्वपूर्ण नगर और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गांधार महाजनपद है। ये कहाँ, इसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। और इसका महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? पाकिस्तान का लावलपिंडी व पेशावर था। और ये किस लिए महत्वपूर्ण है? विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय का केंद्र कहाँ पे है? गांधार में है। तो विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय का केंद्र कहाँ पर है? गांधार में है। दूसरा है कंबोज, हाटक राजपुर, इसकी राजधानी थी। राजौरी व हजारा क्षेत्र, ये कश्मीर में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। और श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो कंबोज किसके लिए प्रसिद्ध था? श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तीसरा महाजनपद है मत्स्य, इसका राजधानी विराटनगर था। जयपुर की समीपवर्ती क्षेत्र राजस्थान में है। मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र महाजनपद है। तो एकमात्र महाजनपद कौन सा है जो मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है? तो मत्स्य है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली राजधानी है इसकी, कुरु की। और दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है। युधिष्ठिर के राजवंशों द्वारा शासन किया गया था। तो युधिष्ठिर के वंशजों द्वारा कुरुक्षेत्र पे शासन किया गया था। ये हम लोग महाभारत में भी देखे हैं इसके बारे में। तो कुरुक्षेत्र की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? युधिष्ठिर के वंशजों द्वारा इस पर शासन किया गया था। सुरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा है। और ये महत्वपूर्ण नगर कौन सा है? मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौशल की राजधानी श्रीवस्ती है। कौशल की राजधानी क्या है? श्रीवस्ती है। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अयोध्या यहीं पर स्थित है। और बुद्ध के द्वारा सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिया गया था? कौशल के श्रावस्ती में दिया गया था। पांचाल, अहिस्त, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तरी राजधानी अहिच्छत्र, दक्षिणी राजधानी कंपिल्य, चेदी, शक्तिमती इसका राजधानी है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। वत्स्य वंश, ये कौशाम्बी, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर जिला में है। काशी, वाराणसी में पड़ता है। काशी की राजधानी कहाँ है? वाराणसी है। वाराणसी के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है, उत्तर प्रदेश है। सबसे पुराना शहरी निवास स्थल है। कौन सा महाजनपद? काशी है। मल्ल, कुशावती, कुशीनाड़ा, देवरिया उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? मल्ल में हुआ था, कुशावती में। अस्मक, इसकी राजधानी क्या है? पाटन या पोतन है। गोदावरी नदी का दक्षिणी क्षेत्र है अस्मक। दक्षिणी भारत का एकमात्र जनपद कौन सा है? तो अस्मक है। अवंती, उज्जैन, महिष्मती, अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन है। महिष्मती है, मालवा में स्थित है। उत्तरी राजधानी उज्जैन है और दक्षिणी राजधानी महिष्मती है। वज्जी या वृजी, वैशाली, विदेह, मिथिला, इसकी राजधानी है। वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये वज्जी महाजनपद में आते हैं। 8 जनों का संघ है। लिच्छवी सबसे पुराना गणराज्य है। तो लिच्छवी सबसे पुराना गणराज्य कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। सबसे पुराना गणराज्य लिच्छवी है, जो कि वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला है। और ये कौन से क्षेत्र में पड़ता है? इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है? वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा बिहार का आता है। अंग का राजधानी चंपा है। भागलपुर, मुंगेर इसमें स्थित है। सबसे पूर्वी महाजनपद है, सबसे पूर्वी जनपद है। मगध, गिरिब्रज, राजगृह, पटना, गया, नालंदा, ये मगध में आता है।
पटना, गया, नालंदा मगध में स्थित है। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सी है? मगध है। वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला है। और वज्जी में वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा आता है। जो 8 जनों का संघ है, लिच्छवी का सबसे पुराना गणराज्य कौन सा है? वज्जी है। अब स्थान देखते हैं। वर्तमान में 16 महाजनपदों की स्थिति। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद है, बिहार में 3 महाजनपद है, राजस्थान में 1 महाजनपद है, मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद है, दक्षिण भारत में 1 महाजनपद है, पाकिस्तान में 2 महाजनपद है। तो टोटल मिलाकर के 16 महाजनपद है, जिसमें से 2 महाजनपद पाकिस्तान में स्थित है, बाद बाकी 14 महाजनपद हमारे भारत में स्थित है। तो चलिए, ये महाजनपद का टॉपिक बहुत छोटा था, बट इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा। अगले क्लास में हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।